स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ एक चर्च के ग्रेवयार्ड में। इधर सामने मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, रेड रेड कलर का, वो चर्च है और उसके पीछे ही ग्रेवयार्ड है। ये चर्च बहुत पुराना है, मतलब ये 1850 या 60 के आसपास का चर्च है। मतलब अंग्रेजों ने ही बनाया था इसे, यहाँ पे अभी तक है। ये अपर धर्मशाला में है। और ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको, एक क्रॉस के साइन दिख रहे हैं ना, जो ये ये सब वो हैं, मतलब जहाँ पे बॉडीज़ को रखते हैं ना, वो सब है ये। तो ये जो ये यहाँ पे ये बने हुए हैं ना, जहाँ पे बॉडीज़ को बरी करते हैं, मतलब दफनाते हैं, ये भी बहुत पुराने पुराने हैं। 1910 के, 1870 के, ऐसे ऐसे हैं ये। तो इनको देख के मैंने यहाँ पे आया, मैंने देखा इनको देख के ही लगा कि यार ये मतलब एक टाइम होगा जब ये लोग यहाँ पे थे, आज ये यहाँ पे दफन है। तो वही है, कुछ मैटर नहीं करता। आज जीवन बहुत छोटा है। आप कितने भी बड़े राजा हो, कितने भी बड़े ऑफिसर हो, जब मर जाने के बाद ऐसे ही किसी ग्रेवयार्ड में रहता है बंदा और उसे कोई जानता भी नहीं है। ऐसी मतलब ये लोग रहे होंगे अपने टाइम के, तो काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे इंडिया में आके रह रहे थे, तो लेकिन कोई नहीं जानता। मैं भी देखा, तो मैं देख के पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारे उस पर लिखे होते हैं ना, इनके नाम, डेट ऑफ डेथ, और मतलब उनके बारे में थोड़ा बहुत लाइनें लिखी होती है। वो तो मिट गया है क्योंकि इतना पुराना है, मतलब 150 साल पुराना है। तो थोड़ा थोड़ा मिट गया है, पर मैंने पढ़ के वही सोच रहा था मैं बैठ के कि कुछ नहीं होता। मर जाता है आदमी, फिर उसका सारा रुतबा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसी टाइम। कुछ टाइम बाद लोग उसे भूलने भी लगते हैं। आपके दोस्त कुछ टाइम भूल जाते हैं, ठीक है, फैमिली वाले भी भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद। एंड लाइफ चलती रहती है। ये जो लाइफ है, ये हमेशा चल रही है। मतलब ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमेशा एक्सपेंड हो रहा है, घूम घूम रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इंसान पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करके और पैदा हो जा रहे हैं। मतलब एक इंसान ने एक नए लोगों को पैदा किया और खुद मर गया, तो एक पीढ़ी पूरी खत्म हो गई एक अगली पीढ़ी को पैदा करके। तो ये चीज़ें ना चलती जा रही हैं, चलती है, रुका हुआ कुछ नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। और चलते हुए इस चलते हुए मतलब संसार में हम हैं, हम भी इसी का एक पार्ट है। हम भी कुछ टाइम में निकल लेंगे, फिर कुछ नया होगा, नई सभ्यता होगी। ऐसे करते करते ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा बनेगी। ये सब हुआ है ना, कई बार हम पढ़ते हैं बुक्स में। तो और फिर हम बैठे रहते हैं ये लेके कि अरे ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारी कोई नहीं जानता भाई तुम्हें, कोई नहीं जानता। कुत्ता भी नहीं पूछेगा जब तुम मर जाओगे। तो तुम्हें पूछेगा तो छोड़ दो, तुम्हें कोई जानेगा ही नहीं। समझ रहे हो? इसी ऐसे ही किसी ग्रेवयार्ड में, ये तो चलो क्रिश्चियनों का है, तुम जिस भी धर्म से हो वहीं कहीं पड़े रहोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये लोग तो चलो अमीर है तो इन्होंने थोड़ा सा संभाल के रखा हुआ है अभी तक। तुम्हारा तो तुम जानते ही हो क्या होगा। तो क्या होगा, इज्जत, समाज, ठीक है, डर। कोई डरो मत किसी चीज़, डर का कोई मतलब नहीं है। मैंने ये चीज़ ओशो से सीखी है, डर का कोई भी मतलब नहीं है। समझे? डर कुछ नहीं है। डर ना बस इतना ही है कि ये कंडीशनिंग है। आपके माँ बाप, आपका समाज आपको ऐसे कंडीशनड कर देता है कि आपको डर लगने लगता है चीज़ों से। अरे ये नहीं करेंगे, ठीक है, मेरे अंदर भी था, अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं निडर हो गया हूँ पूरी तरीके से, बट मैंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं अपनी लाइफ में, और आने वाले टाइम में भी करूँगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं वो कल मर गया तो क्या होगा। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है भाई, लाइफ क्षण भंगुर है। यूं बुलबुले, पानी के बुलबुले जैसा है कि भी खत्म। और जब मर रहे होगे तो फिर रिग्रेट करो, यार ये तो किया ही नहीं, ये तो किया ही नहीं। और क्यों नहीं किया? क्योंकि डर लगता था कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये लोग साले क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं सोसाइटी के, समाज की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ इस समाज को लात मारो। ये समाज घटिया है, बहुत ही एक्सपायर्ड व्यवस्था है ये आज से 2000 साल, 3000, 5000 साल पहले बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। उस समय के हिसाब से हो सकता है बढ़िया, उस चीज़ को हम आज भी चला रहे हैं। वही सारी चीज़ें, वही सारे रीति रिवाज, वही सारे रूल रेगुलेशन। तो तुम्हारे अंदर डर आएगा, तुम को मैच नहीं कर पाओगे, तुम लेवल मैच नहीं कर पाओगे ग्लोबली, ठीक है। देखो इसी अर्थ पे कई सारे देश हैं, ठीक है, लगभग 200 देश हैं पूरी दुनिया में। कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल गए,
कुछ देश ऐसे हैं जो एकदम पिछड़े हुए हैं, कुछ देश जैसे इंडिया है, कुछ देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा इतने पिछड़े हुए हैं कि खाने तक को खाना नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, इवॉल्व नहीं किया है ह्यूमंस ने। अपनी एक ही किसी सभ्यता को पकड़ के चिपके हुए हैं आगे को। और जो डेवलप्ड हैं वो लोग हैं जो हमेशा कंटिन्यू कंटिन्यू उन्होंने ग्रोथ किया है, नई नई एक्सपेरिमेंट किए हैं, पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ें अपनाई हैं। भारत में लोग नई चीज़ें अपनाते ही नहीं है। भारत के लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई, जो चल रहा है बढ़िया है, चलने दो, है ना? अ, चल रहा है बढ़िया है, चलने दो। ऐसे थोड़ी होता है। तो भारत में देखो ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है भी तो नाम मात्र के हैं। ना कोई यहाँ रिसर्च होती है, ना यहाँ कोई डेवलपमेंट होती है, ना हमने किसी बीमारी का इलाज खोजा है, ना हमने कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की है। सब अमेरिका के भरोसे चल रहा है, अमेरिका चाइना यही सब बना रहे। तो वो लोग आगे हैं, हम लोग यही लेके बैठे हुए हैं, ये अपना धर्म वरम पूजा पाठ यही करते रहते हैं, बस इसी में खुश हो जाते हैं और ये करके अपने आप को महान समझते हैं कि हम तो भाई बहुत महान है। और जो इंसान थोड़ा अलग करने की कोशिश करता है उसको ये समाज डराता है, काटने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको पूरी तरह से नीचे खींचने की कोशिश करता है बेसिकली। तो तुम जब कुछ अलग स्टेप्स लोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये समाज तुम्हें डराएगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन लेकिन तुम्हें ना देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये लाइफ बहुत छोटा है। इस ग्रेवयार्ड को देख के याद कर लेना, मतलब यहाँ बहुत सारी लाशें दफन है ठीक है, तो इसको देख के याद कर लेना और सोचना कि तुम भी ऐसे ही कहीं पड़े रहोगे एक दिन। तो उससे पहले, जबकि तुम मरो उससे पहले, तुम सारी वो चीज़ें करो जो तुम्हें करने का मन है, तुम सारे वो चीज़ें करो जो तुम्हें देखना है, तो वो देखो जाके, ठीक है? जब तुम इस तरीके से करोगे तो मरते टाइम रिग्रेट नहीं होगा और तुम लाइफ में इवॉल्व भी करोगे, ग्रोथ करोगे, सारी चीज़ें करोगे, ठीक है? तो निकलो, ऐसे मत पड़े रहो। और इस समाज के चक्कर में पड़ोगे तो देख लो, समाज की बातें मानोगे, उनके रूल रेगुलेशन मानोगे, तो वैसे ही हो जाओगे जैसे तुम्हारा समाज है। अपने आसपास के अंकल आंटियों को, जो सामाजिक तत्व है ना, उन लोगों को देखो कैसे हैं, पेट निकले हुए, ठीक है, मोटे भैंस टाइप के, बीमारियों से ग्रस्त, बीड़ी पीते रहते हैं बैठ के, दवाइयाँ खाते रहते हैं जिंदा रहने के लिए, और इरिटेट होके बात करते हैं लोगों से। वैसा बनना है तो उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करो, तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो, तुम बन जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर नहीं करना, दुनिया में आगे बढ़ना है, कुछ अपने आनंद वाली चीज़ें करनी है, तो तुम फिर आप निकलो और अपने हिसाब से चीज़ें करना शुरू करो, डिस्कवर करो, उनको मत फॉलो करो। उनको फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वही बन के रह जाओगे। तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अ, निकलो अपने हिसाब से, अपनी लाइफ जियो। बस यहाँ पे इस चर्च में बैठ के मुझे लगा ये वाला बात करनी चाहिए थोड़ी, तो मैंने वीडियो बना दी। अब मैं थोड़ा सा चर्च के अंदर जाके बैठूंगा, वहाँ शांति से, वहाँ फ़ोन वोन अलाउ नहीं होता, तो वहाँ मैं आराम से बैठूंगा। ये मेरी इसी मतलब ये चर्च का ही एरिया है, चर्च का बैकयार्ड है ये, ग्रेवयार्ड, ठीक है? तो अभी मैं जाके बैठूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूंगा आगे। चलो मिलता हूँ तुम लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।